तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। और एक हरि का मतलब है बंदर, बंदर होता है। तो हरि जाने विषय ही कि वो उनका कहने के ये बंदर रूप के हैं, तो इनको देखकर तो बरेगी नहीं बल्कि बरेगी यानी जलेगी। बरेगी का मतलब जल जाएगी देख करके इनके रूप को। और नारद जी सोच रहे हो भगवान विष्णु का रूप हमें प्राप्त है, तो अब तो हम ही का हमारा ही वर्ण करेंगे। और वो तो हंसी कर रहे हैं, लेकिन मुनि जो है वो समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका चित्त ध्यान किसकी तरफ है? विश्व मोहिनी की तरफ। उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं है। वो होंगे कोई हमारे जान पहचान वाले, हमारे रूप को देखकर हमारी प्रशंसा करते हैं, देखो कितना सुंदर हो। अब तो शादी इन्हीं के साथ, तो ध्यान अगर वो विशेष ध्यान देते तो कुछ बात समझते कि ये अटपटी बात जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं। तो चित्र तो उनका वहां लगा हुआ था। और उनका जो स्वरूप है गाहु न लखा सो चरित्र विशेखा सो स्वरूप निज कन्या। और किसी को उनका वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। किसको दिखाई दे रहा है? या तो निरपकन्या को या उन दोनों का बाद में नारद जी को दिखाई देगा। तो बाद में दिखाएंगे। आप ना चेहरा देखो सही, वो भी नारद जी को बाद में दिखाई देगा। और वो स्वरूप कैसा है उसका? रुद्रगणों को भी नहीं दिखाई देगा। बंदर रूप तो दिखाई दे रहा है रुद्रगणों को, लेकिन वो रूप के नाम जो मेरे अलावा अब ये विश्व सुंदरी किसी का और वर्ण नहीं करेगी। क्योंकि भगवान से जब उन्होंने सुंदरताई मांगी तो भगवान के वहां आते ही उनको विश्व, क्योंकि वो बोले वो इतनी दूर हम क्षीर सागर जाएंगे, समय तो हमारे पास है नहीं, और समय नहीं है हमारे पास, और भगवान के पास जाने में तो बहुत देर लगेगी, कैसे करें? तो बड़े व्याकुल हो गए, उन्होंने भगवान को पुकारा। याद किया, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान जब प्रकट हो गए तो अब उनके तभी उनके मन में वैसे तो विश्वास हो गया था कि अब भगवान प्रकट हो गए हैं, हमारी इच्छा पूरी, तो अब तो वो कन्या हमारी हो ही गई। और जब भगवान ने पूछा नारद जी हमें क्यों याद किया, तो नारद जी ने कथा सुनाई। ऐसे ऐसे राजा है, उसकी एक कन्या है, बड़ी सुंदर है, और स्वयंवर हो रहा है उसके लिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपन रूप देऊ प्रभु मोहि। हे प्रभु, क्योंकि अब तो जब से हमने उसको देखा है तब से हमारा भजन सब कुछ छूट गया। वो क्या है कि मरकट बदन, एक तो बंदर का स्वरूप और बंदर के साथ भयंकर देह भयंकर, भयंकर रूप है बंदर का भी। और वो भयंकर रूप नृपकन्या को दिखाई दे रहा है, या फिर नारद जी को। नारद जी को क्यों दिखाई दिया है वो भयंकर रूप? क्योंकि नारद जी द्वारा श्राप ही दिलवाना है कि आपने हमारी जो आकृति की है वही तुम्हारी सहायता करे। और रावण जो वरदान मांगे हैं उसने भी ऐसे ही मारे कि नर मान रही जात तू मारे, और राक्षसों को भयंकर बानर डराएंगे। अगर बानरों का भयंकर रूप नहीं होगा तो राक्षस डरेंगे कैसे? इसलिए भयंकर से ही उसको दिखलाई। ये सब भगवान की माया का ये सब किया धरा है। तो क्या दिखाई दे रहा है कि देही का वैसे संस्कृत में अर्थ होता है, देह के अंदर जो जीवात्मा रहता है उसको बोलते हैं देही। देह हमारे शरीर, और शरीर के अंदर निवास करने वाला देही यानी जीवात्मा।
लेकिन यहाँ देही का अर्थ जो है व्यक्ति से है। और देखा और वो जब राजकुमारी की दृष्टि पड़ी कि वो है चालवी राजमराल हंसनी की चाल है, तो वो घूम रही है राजसभा में देखती हुई किनको जो राजा वहां उसको वर्ण करने के आए। देखत फिरहि महीप सब कर सरोज जयमान। तो स्वयंवर तो जितने भी राजा महाराजा थे वो तो विश्व मोहिनी की स्वयं अपनी माया थी। तो वह राजाओं में किसको ढूंढ रही थी? वो ये ढूंढ रही थी कि भगवान कहाँ है। राज कि सरोज जयमाल कर सरोज, सरोज माने कमल की माला उनके हाथ में। और जब वो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी 14 रत्नों के साथ समुद्र में, तब भी उनके हाथ में कमल की ही माला थी और जो विष्णु भगवान के गले में डाली थी। और अब भी वो विष्णु भगवान को ही ढूंढ रही है, कर सरोज, क्योंकि जयमाल उनके गले में ही डालनी है। तो इसलिए सारे राजाओं में ढूंढ रही है कि कहां बैठे हैं, कहां है वो। और सारे चारों तरफ घूम रही है लेकिन उधर नहीं आ रही। कहां? जहां कि जेहि देसी बैठे नारद फूली। और नारद जी महाराज तो फूल के बैठे हुए थे कि हमारे अलावा और किसको करेगी, हमारे से सुंदर यहाँ कोई है ही नहीं। और बड़े फूल करके बैठे कि अब तो बस हमारे ही डालने की माला और कहीं डालेगी। कि जेहि देसी बैठे, और वो भी लग रहा है कि प्रारंभ में ही बैठे हुए थे नारद जी। जहां वो प्रवेश द्वार था तो प्रारंभ में ही बैठे थे। तो उन्होंने कहा जल्दी जल्दी में शायद निकल गई है, दोबारा तो वहां बैठे हुए हैं। लेकिन वो सोती सीते। आप क्यों हंस रहे हो? आप तो नहीं कहते ना। आप और मजे ले लो। क्या हो गया यार, आजकल बालक कहते भाई वो हैं। हम तो टीवी में देखते रहते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह में आती रहती है, कहते हैं ना। कहते हैं सही बात है। तो महाराज ये अपना रूप भगवान का, उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु आप हमारा हित करना। तो भगवान बोले हम हित नहीं करेंगे, हम तुम्हारा परम हित करेंगे। परम हित करेंगे। क्योंकि अब भगवान नहीं चाहते कि हमारे दास की दुर्गति हो, लेकिन संकेत उन्होंने कर दिया कि देखो नारद जी, अगर कोई रोगी हो और वो कुपथ मांगे तो वैद उसको कुपथ देता नहीं है। तो मैं भी तुम्हारा हित इसी प्रकार करूंगा। यही विधि हित तुम्हार में ठयऊ का मतलब मैंने ठान लिया है कि तुम्हारा हित हो वही काम करूंगा। और इतना कह के भगवान वहां से अंतर्धान भी हो गए कि कहीं ऐसा ना हो कि वार्तालाप आगे बढ़े तो कहीं भेद खुल जाए। कुरेद के पूछ ना ले गए कैसे हित करोगे। और नारद जी का क्या ठीक है, बड़े फूले फूले चल दिए वहां से और आकर के उस समाज में बैठ गए। साथ में रुद्रगण भी दो आकर के बैठ गए विप्रवेश बना करके। और रुद्रगण ने ब्राह्मण का वेश बना रखा है। तो लोगों ने समझा कि नारद जी के कोई दो चेले होंगे साथ लिए घूम रहे दो चेले, तो इसलिए किसी ने उनको रोका भी नहीं और नारद जी के पास इसलिए जाके बैठे क्योंकि वो भी नारद जी की तरह कौतुकी थे। वो तो शंकर जी संवाददाता थे। वो शंकर जी ने नहीं भेजे थे, वो भी कौतुक देखते फिरते थे। ऐसे ही जैसे नारद जी की आदत है जगह जगह कौतुक देखने की, ऐसे ही उनकी भी आदत थी जगह जगह कौतुक देखने। शंकर भगवान के गण जरूर थे
लेकिन भेजे नहीं थे शंकर भगवान ने। और संवाददाता का काम तो किया था उन्होंने, जाके बताया तो था। संवाददाता का काम तो किया था उन्होंने। ना भगवान शंकर नहीं भेजे उन्होंने। नहीं भेजा नहीं, वो तो मुझे ही पता। और वहां जाकर उन्हीं के पास में बैठ गए और उनसे बड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं। देखो इनके रूप के ऊपर तो राजकुमारी जरूर मिल जाएगी। रीछ को राजकुमारी छवि देखी क्यों, और इन्हीं बड़ी हरिजानी विशेषी। हरि का मतलब भगवान विष्णु, और बंदर भी होता है, दोनों ही काम होता और बरी का मतलब वरुण। जब तक भजन जब तक कछु न हो ते ही काला, के ही विधि मिले सुंदरी बाला। ऐसी नारद जी की व्याकुलता है। और जब भगवान मिले हैं तो भगवान से कहा आप अपना हमें रूप दे दो, क्योंकि आपका रूप मिल गया तो समझ लो कि वो हमारी हो ही गई है। और इसीलिए वो भगवान से भी अब उसका नाम नहीं ले रहे, विश्व को नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हमें तो उसी की कामना है और वो हमें इसके अलावा मिलान भांति नहीं पाओ। वही क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पति का नाम नहीं लेना चाहिए जैसे पत्नी को, ऐसे ही पति को भी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। ओही ओही। तो इसलिए कह रहे हैं कि ओही, तो कौन है तो ओही, क्योंकि अब तो दृढ़ निश्चय हो गया ना मन में कि वही हमारी पत्नी बनेगी। वैसे तो शास्त्रों में ये भी प्रथा है कि ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ के पुत्र कहते आयु कम होती है उससे, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना, और उसकी पत्नी का भी नाम नहीं लेना चाहिए। शास्त्र का। हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़ी मर्यादाएं लिखी हुई हैं। अब वो सारी, अब तो पति को भी बेबी कहकर बुला देते हैं। ओ बेबी, हाय बेबी। वो भूल कर भी उस तरफ नहीं देख रहे जहाँ नारद जी बैठे थे, जहाँ नारद जी बैठे। और नारद जी बोले शायद हमें भूल गई है देखना, और देख रही है चारों तरफ, और हमारी इस साइड में देखना भूल गई है, इसलिए बार बार पुनी 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 और बार बार उचक रही है, देखो हमारी तरफ, देखो हमारी तरफ। अरे भाई हम तो यहाँ बैठ गए, तुम इधर देख ही नहीं रही है। और व्याकुलता है कि और किसी के गले में ना डाल दे, हम दिखाई ना दे, और किसी के और के गले में डाल दी तो हमारा तो कराया धराया बेकार हो गया। भगवान से इतनी प्रार्थना करके उनसे रूप मांग के लाए, इतना प्रयास किया है, तो बार बार उचक रहे हैं। क्योंकि देखो इधर उनका उचकने का तात्पर्य ये है कि ताकि वो राजकुमारी की दृष्टि उनके ऊपर पड़े, और बार बार उचक रहे हैं कि पुनी 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 व्याकुलता बहुत हो रही है। क्योंकि इतनी देर क्यों हो रही है? अब तक तो शादी हो जानी चाहिए थी। और देखी दशा हर गणे मुस्कान, और वो दोनों रुद्रगण नारद जी के पास ही बैठे हैं, और वो नारद जी की व्याकुलता का बड़ा आनंद ले रहे हैं। देखो नारद जी की हालत, साथ में मुस्कुरा रहे हैं। जो कि ये वही नारद जी है जो कह रहे थे हमने काम को जीत लिया। इनकी हालत देखो कैसी है। और आज देखो काम के वशीभूत कितने विवश हो रहे हैं। तो अब यहां इतने में क्या होता है कि इतने में भगवान महाराजा का रूप धारण करके प्रकट। तो राजा का रूप क्यों धारण किया? क्योंकि सारे राजा थे वहां। तो ये सारी लीला नारद जी के लिए की थी, ये सारा राज समाज बनाया था। इस हमारी लीला में, हमारे कृत्य में ये बंदर कहां से घुसा है? और वो भी इतना भयंकर, और उसको देखने राजकुमारी को बड़ा क्यों? कि बंदर का दिखाई देना अपशकुन माना जाता है।
कि ये तो अपशकुन हो गया हमारी लीला में, ये बंदर कैसे आ गया इसमें। इसीलिए सखी संग ले कुंवरी तब, और क्रोध उसको इसलिए हुआ कि नारद जी जो है बार बार उसी की तरफ देख रहे हैं, और कहीं सभा में तो कहीं किसी स्त्री की तरफ दृष्टि डालो तो बड़ा अनुचित है। और वो देख रही है कि अरे ये तो हमारी तरफ टकटकी लगाए देख रहा है, हमें शादी करने के लिए आया हुआ है, और ऐसे देख रहा है कि जैसे हम इससे ही ब्याह करें। तो राजकुमारी को और क्रोध आ गया, तो इसलिए नारद जी को छोड़ करके आगे चल कि सखी संग ले कुंवरी तब, और चली जनुराज भरा। और जो सुंदरी जब वहां से चली आगे, तो सुंदरी तो है ही, रूप तो उनका अत्यधिक सुंदर है। गुण भी नारद जी ने देख करके बताए कि ऐसे ऐसे सुंदर गुण है। तो रूप देख करके तो उनकी बुद्धि वैसे ही भ्रमित हो गई, वैराग्य चला गया सारा नारद जी का, तभी तो मोहित हो गए। और गुण देख करके उनका ज्ञान भी चला गया, और अब तो वो ऐसे टकटकी लगा करके देख रहे हैं। तो यहां लिख रहे हैं कि दुल्हन ले गए लक्ष्मी वासा, लक्ष्मी के पति लक्ष्मी निवासा। अब भाई सारी संसार की जितनी संपत्ति है वो सब लक्ष्मी की तो है, तो माया भी तो उसी में ही आती है, उन्हीं के पास जाएगी ना, तो उन्हीं के ही तो पास जाएगी, और कहां जाएगी। तो दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवासा, और नर समाज सब भयो निराशा। इतना भी महाराजा का समाज एकत्रित था तो सब माया का ही, लेकिन सब निराश हो गए। और वो तो सब वही रहा, सिर्फ भगवान ही वहां से गए। अब वहां जैसे ही निरम समाज तो निराश हुआ, लेकिन मुनि जी की स्थिति क्या है कि मुनि अति का, बाकी तो सब राजा निराश हुए हैं, लेकिन मुनि व्याकुल नहीं, अति व्याकुल हुए। और अति व्याकुल होने का कारण कि जो वो अपने मन में संकल्प और सपना संजोए बैठे थे, जिसको उन्होंने 100% मान लिया था कि ये तो हमारी है, और अगर वो कोई वस्तु किसी की खो जाए तो उसके खोने से व्याकुलता होती है। भाई जेब से अगर 100 का नोट 500 का नोट गिर जाए तो कितनी व्याकुलता होती है। आदमी 10 जगह तलाश करता है, यहाँ बैठा था, वहां बैठा था, कहीं वहां नहीं रह गया वो, है नहीं। बिल्कुल। तो यहाँ भी क्या मुनियति विकल्प मोहमति नाटी, क्योंकि मोह के कारण उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी, और ऐसे व्याकुल हो रहे कि मनी गिरी गई झूठी जन, जैसे गांठ से या तो 100 200 500 का नोट मिले, या तो भाई मणि है, मणि छूट गई है, मतलब गिर गई है। और मणि भी अनमोल मणि, वो अपनी माने बैठे थे। और जब मुनि की इतनी व्याकुलता देखी तो मुस्काई, तो जो रुद्र में बैठे थे वो मुस्कुरा खुल करके नहीं हंसे, क्योंकि राजाओं का समाज है, राजाओं के समाज में खुल के हंसना, बातचीत करना अभद्रता मानी जाती है, उद्दंडता भद्रता मानी जाती है। तो इसलिए वो मुस्कुराए, और मुस्कुरा करके कह रहे हैं महाराज जरा अपना चेहरा तो देखो देखो तो सही है, सूरत तुम्हारी कैसी है, और तुम किसको ब्याहने आए हो, ये मुंह और मसूर की दाल। जरा अपना दर्पण में चेहरा तो देख लो। और उस जमाने में दर्पण तो ऐसे हर जगह होते नहीं थे, वो तो पानी वाला दर्पण था बस। वो दर्पण के लिए तो जाना पड़ता।
तो इसलिए उन्होंने दर्पण का नाम लिया कि इतनी ये दर्पण देखने जाएंगे, इतने हम यहाँ से खिसक लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि दर्पण में इन्हें अपनी सूरत दिखाई दे और फिर गुस्सा आ जाए तो कहीं हमें शराब ना दे, शराब ना मिल जाए। वो बात दर्पण की एक मुझे बात आ गई, वो व्हाट्सएप में मैंने कहानी पढ़ी थी कि पहले जमाने में दर्पण वर्पण होते नहीं थे, तो एक वो जो जंगलों में जो रहते हैं आदिवासी, उसको आदिवासी को कहीं से एक दर्पण का टुकड़ा मिल गया, तो उसने कभी दर्पण देखा नहीं था क्या होता है शीशा, तो उसने देखा तो उसमें अपना चेहरा दिखाई दिया, तो बोला भाई आदमी तो बड़ा सुंदर है इसके अंदर, और उसे देखे और हंसे, देखे और हंसे, वो भी हंसे और घर ले आया उसको, और घरवाली उसकी बड़े चक्कर में ये इसमें क्या देखता रहता है, किसको देख करके हंसता रहता है, और सब बातचीत भी ज्यादा नहीं करता, जब भी थोड़ी थोड़ी देर में उसमें देखता है हंसता है उसको, और वो देखेगा इसमें आदमी बड़ा सुंदर है, पता नहीं कौन आदमी धारण करना था राजा के समाज में जाने के, लेकिन एक कारण और था, नर रूप धारण करने का, क्योंकि नारद जी से शराब दिलवाएंगे, नर रूप नहीं दिलवाएंगे ना, वो भी तो नर रूप में ही लेना था, क्योंकि ब्राह्मण को वरदान यही है ना, नर मानर ही, यहाँ तो दो ही बार है कि इन दोनों से ही हम नहीं मरेंगे, हम काहू के मरे न मारे, मानर मनुष्य जात तो ही मारे, तो मनुष्य रूप से जब तक शराब नहीं दिलवाएंगे तो इसलिए, और नारद जी तो इसी भ्रम में रहेंगे ना कि कोई मनुष्य राजा ले गया, भगवान के ऊपर नाम लिया है ना, वो लेके तो धरी तनु गया कृपाला, और कृपालु इसलिए कहा भगवान को कि नारद जी जो है इस समय काम के वशीभूत हो गए, तो इनको उससे बचाना है, कृपा करना। इसलिए भगवान वहां राजा रूप में प्रकट हुए, और जैसे ही विश्व मोहिनी ने देखा भगवान को, क्योंकि इतने देर से वो किसको देख रही थी, भगवान को ही तो देख रही थी, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि कुमारी हर्षि भाई, किसी को तो बात और कहां से ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें दिखाई दे जाए तो मन में प्रसन्नता होती है ना, ऐसे ही विश्व मोहिनी के हृदय में प्रसन्नता हुई कि हाँ हमारे स्वामी दिखाई दे, और तुरंत उन्होंने जयमाला उनके गले में डाला, और जयमाला डालते ही, अब तक तो वो राजकुमारी थी, बाला थी, कन्या थी, अब वो पत्नी बन गई, अब क्या बन गई, अब तो दुल्हन, दूल्हा के साथ तो फिर दुल्हन बन गई भाई, स्वयंवर में दुल्हन बनने के ही लिए तो आई थी वो, तो जयमाला डालते ही क्या बन गई वो, अब वो एक दिन जब बाहर गया हुआ तो उसकी औरत ने देखे, मैं भी तो देखूं क्या देखता है, अच्छा इसको देखता है वो अपनी शक्ल, तो उसने जब उसमें तेरे दर्पण में देखा तो उसे अपनी सूरत दिखाई दी, अब तो उसे बड़ा गुस्सा है, अच्छा पता लगा कि ये इसको देख, इसी को देखता है, औरत में लड़ाई वाला काम हो गया ये तो, और बड़ी क्रोधित हुई, और उसने जाकर के अपनी सास को शिकायत करी कि देखो माता जी, अपने पुत्र की करतूत देख लो, ये पता नहीं कौन किसको ले आए, और इसको देख देख कर और यहाँ सारे दिन हंसते रहते हैं और देखते रहते हैं। उसकी सास बोली दिखा जरा मुझे, जो अपनी शक्ल देखी है तो बुढ़िया है, उसको दिखाया तो उसने उसकी शक्ल देखी तो उसको अपनी शक्ल उसकी बुढ़िया दिखाई, वो बोली बहुत चिंता मत कर, बुढ़िया है कुछ दिन बाद मर जाएगी, कुछ देर बाद मर जाएगी भैया, चिंता मत कर। तो ये दर्पण भी बड़ी विचित्र चीज है, लेकिन झूठ नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, ये तो बात सही है, जो है वही दिखाता है, तो इसलिए वो कह रहे हैं क्या, निज मुख मुकुर मिलो कहु जाई, क्योंकि जा करके अपना मुंह तो देखो, और अस कही दो भागे, और वहां से दोनों भय में भाग ली कि नारद जी अपना मुख देखेंगे दर्पण में और अपना मुख दिखाई देगा, और वो फिर हमारी बात समझाएंगे क्यों हंस रहे थे, तो कहीं श्राप ना देंगे, तो जब वो भागने लगे तो नारद जी
भाग क्यों नहीं? अब नारद जी को भी खटका हुआ, क्योंकि एक तो पहले ही उनकी सारी संपत्ति खो गई, भगवान ले गए, और दूसरे ये दोनों जो है वो भागने लगे। तो बोले कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अब बोले दर्पण कौन जाए? तो कमंडल उनके पास था ही, कमंडल में जल था, और मदन तीख मुनि पाले, तुरंत उन्होंने कमंडल के पानी में अपना मुख देखा, और जैसे ही मुख देखा कि बेसुमिरो की